इफ यू आर समवन हु इज एक्सट्रीमली लेजी, जिससे 1 घंटे भी सिंसियरली पढ़ा नहीं जाता और जो ऐसी हालत में नेक्स्ट 1 महीने में एक एग्जाम देने की सोच रहा है, then trust me, you're in luck. क्योंकि ये वीडियो आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए ही है. If you don't believe me, then वीडियो को तभी लाइक करना जब आपको ये हेल्पफुल लगे. ये वीडियो एक 21 डे चैलेंज है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिर्फ 1 महीने के अंदर किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं. इनफैक्ट सिर्फ क्रैक ही नहीं बल्कि टॉप मार्क्स भी लाना चाहते हैं. इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. पहले पार्ट में हम एक प्लान बनाएंगे कि कैसे नेक्स्ट 21 डेज के लिए आपको डिसिप्लिन तरीके से अपनी प्रिपरेशन कंडक्ट करनी है, कैसे टाइम मैनेज करना है और कैसे स्मार्टली सारा पोर्शन कवर करना है. एंड दूसरे पार्ट में हम ये जानेंगे कि कैसे आपको चीजें याद करनी है जिससे 1 महीने में याद की हुई सारी चीजें आपको एग्जाम की डेट तक याद रहे. सो लेट्स बिगिन. नंबर 1, wake up early. Just kidding. Wake up any time before 12 PM. Seriously, there is no hard and fast rule कि आपको सुबह 5 बजे ही उठना है. बट हाँ, it will be nice अगर आप रोज एक फिक्स टाइम पर पढ़ने बैठे. Start your studies at a fixed time every single day. ये आपकी बुरी आदतें जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस एंड डिस्ट्रैक्शंस को बीट करने का सबसे बेस्ट तरीका है. Just force yourself to do this much because सिर्फ इस एक ट्रिक से आप दिन की शुरुआत से ही प्रोडक्टिव एंड मोटिवेटेड फील करोगे. नेक्स्ट चीज ये है कि आपको पूरे दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं. जी हाँ, आपको पूरे दिन सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना, आपको मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं. 1 थ्योरी एंड 1 न्यूमेरिकल सब्जेक्ट. थ्योरी सब्जेक्ट सुबह के लिए होगा और न्यूमेरिकल्स शाम के लिए. थ्योरी को सुबह इसलिए रखा गया है क्योंकि जब आप सोकर उठते हो तो आपका दिमाग नेक्स्ट 3 से 4 घंटे तक पीक स्टेट में होता है. इस टाइम पर आपकी अलर्टनेस, कंसंट्रेशन सब हाई होती है. सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू थ्योरी सब्जेक्ट्स. दिन के सेकंड हाफ में एनर्जी फ्लक्चुएट करती है. सो एट दिस टाइम इट्स बेटर टू डू न्यूमेरिकल्स, रिविजन और प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स. सो प्लान योर शेड्यूल अकॉर्डिंगली. अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके एनर्जी लेवल्स के हिसाब से पढ़ने के लिए कौन सा टाइम बेस्ट है, देन वॉच दिस वीडियो. आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं अगर आपका पोर्शन ज्यादा है या आपके पास टाइम कम है. अदरवाइज इट्स बेटर टू स्टार्ट विद 2 सब्जेक्ट्स एवरी डे सो दैट आप खुद को ओवरबर्डन ना करो. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, डिवाइड द डे इनटू डिफरेंट स्टडी ब्लॉक्स. अगर आपको ज्यादा पोर्शन कवर करना है एंड आपके पास टाइम कम है, देन यू कैन डिवाइड द डे इनटू 1 3-hour ब्लॉक, 3 2-hour ब्लॉक्स एंड 1-hour रिविजन ब्लॉक. और अगर आपसे उतनी देर तक पढ़ाई नहीं हो सकती तो कीप इट सिंपल. दैट इज 1 2-hour ब्लॉक, 3 1-hour ब्लॉक्स एंड 1-hour रिविजन ब्लॉक. पहला ब्लॉक होगा कोर सब्जेक्ट्स के लिए जिसमें सबसे ज्यादा फोकस एंड कंसंट्रेशन की जरूरत है. इसलिए हम इसे सुबह उठ के सबसे पहले टैकल करेंगे जैसा कि मैंने प्रीवियस पॉइंट में बताया था. और बाकी 1-hour या 2-hour ब्लॉक्स होंगे फॉर अदर इजियर या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स. रिविजन इज कंपल्सरी. आप किसी भी हालत में रिविजन स्किप नहीं कर सकते. रिविजन के लिए शाम का टाइम सही रहता है या फिर आप उसे अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से भी शेड्यूल कर सकते हो. This way you are studying minimum 6 hours daily and maximum 10 hours daily and covering 2 subjects each day with revision. So that's a good deal. जो स्टूडेंट्स ज्यादा देर तक एफिशिएंटली नहीं पढ़ सकते, अगर वो दिन में 6 घंटे भी पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़े तो वो अच्छा खासा पोर्शन कवर कर सकते हैं. वैसे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप एक सिटिंग में मैक्सिमम कितनी देर तक पढ़ सकते हो. नेक्स्ट, ट्राई टू फिनिश 2 subjects every week. अगर आप हर दिन 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि हफ्ते के एंड तक आपके वो 2 सब्जेक्ट्स पूरी तरह से कंप्लीट हो रहे हैं. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, लेट मी टेल यू हाउ. डिस्ट्रीब्यूट द सिलेबस बिटवीन ईच डे ऑफ द वीक. आप अपने सिलेबस को हफ्ते के 7 दिनों के बीच डिवाइड कर दो. एवरी डे हर सब्जेक्ट के 2 से 3 चैप्टर्स फिनिश करने की कोशिश करो. अगर कोई चैप्टर ज्यादा बड़ा है या टफ है तो ऑब्वियसली आपको उसे फिनिश करने में ज्यादा टाइम लगेगा. सो अकॉर्डिंगली अपने शेड्यूल को एडजस्ट करो. रिमेंबर, मैंने यहाँ आपको सिलेबस को डिवाइड करने के लिए कहा है, बुक को नहीं, क्योंकि एग्जाम में सिलेबस में दी हुई चीजें ही पूछी जाती हैं. इससे आपका काफी टाइम बचेगा एंड आपको अननेसेसरीली नॉन इंपॉर्टेंट चीजों को याद रखने का बर्डन नहीं उठाना होगा. सो आफ्टर ऑल दिस हमारा 21 डे मंथली प्लान कुछ ऐसा दिखेगा. चैलेंजिंग है, इम्पॉसिबल नहीं. अभी तक ये मंथली प्लान सिर्फ आपके स्टडी शेड्यूल को हाईलाइट कर रहा है. इसमें हेल्दी बैलेंस की कमी है. आफ्टर ऑल पूरे दिन 10 घंटे या 6 घंटे पढ़ना भी मेंटली एग्जॉस्टिंग हो सकता है.
सो आपके लिए चीजें आसान करने के लिए हमें 2 चीजें इंश्योर करनी होंगी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे वो शेयर करूं, दिस 21 डे चैलेंज इज ऑल अबाउट हैबिट बिल्डिंग। जब आप एक सिस्टमैटिक तरीके से अपने गोल्स को अप्रोच करते हो तो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलती हैं। सिर्फ गोल्स बनाने से कि मुझे एग्जाम में 90% लाना है या 95% लाना है, आप उसे अचीव नहीं करोगे। आपको स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स एंड हैबिट्स बिल्ड करनी होंगी जो आपको उस गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगी। नंबर 1, टेक अ शॉर्ट नैप इन बिटवीन। कंटिन्यूअसली पढ़ना इज बोरिंग एंड एट द सेम टाइम अ लिटिल बिट स्टूपिड। जब आप फोन में गेम्स खेलते हो या कोई हैवी ऐप यूज करते हो तो बैटरी जल्दी ड्रेन होती है। इन द सेम वे लगातार पढ़ने से भी आपका ब्रेन जल्दी टायर्ड हो जाता है। अगर आप कम बैटरी में फोन यूज करना कंटिन्यू करोगे तो फोन हैंग होने लगता है। इन द सेम वे अगर आप एक ऑलरेडी टायर्ड ब्रेन के साथ पढ़ना कंटिन्यू करोगे तो वो भी हैंग करेगा एंड आपके दिमाग में भी कुछ नहीं जाएगा। इसलिए पावर नैप्स आपके ब्रेन के लिए फास्ट चार्जिंग का काम करती है। दिन के बीच में कभी भी 30 मिनट्स के लिए सो जाओ एंड फिर देखना आप कैसे फ्लैश स्पीड से चीजें याद करोगे। एंड फाइनली, सेव सम टाइम फॉर फन। फॉर दिस पॉइंट मैं आपको टीना डाबी, जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2015 की टॉपर रह चुकी हैं, उनका स्टडी टाइम टेबल दिखाना चाहूंगी। एज यू कैन सी, इस टाइम टेबल में भी उन्होंने खुद के लिए लीजर टाइम रखा है एंड ये कोई आम स्टूडेंट नहीं है। शी वॉज द ऑल इंडिया टॉपर फॉर दैट ईयर। सो डोंट थिंक कि एग्जाम्स के वक्त आपकी लाइफ सिर्फ पढ़ाई 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 होनी चाहिए। प्लीज टेक आउट सम टाइम टू रेस्ट और टू डू समथिंग अदर देन स्टडिंग। फ्रेंड्स के साथ वॉक पे जाओ या बाहर थोड़ी देर खेलो। डू समथिंग जो आपके लिए एक मेंटल ब्रेक हो या जो आपको स्टडी से 1-2 घंटे के लिए डिस्कनेक्ट करे। डोंट थिंक ये किसी भी तरह से एक टाइम वेस्ट है, बिकॉज अल्टीमेटली दिस विल बी लाइक रिबूटिंग योर ब्रेन। इससे स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे, आप ज्यादा रिलैक्स्ड फील करोगे और आप ज्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेट भी कर पाओगे। सो डेफिनेटली रिजर्व सम टाइम फॉर फन। मैंने आपके लिए प्लानिंग का काम तो कर दिया, बट उन बच्चों के लिए जिनके लिए 6 घंटे भी पढ़ना मुश्किल है, उनके लिए हम स्टडीज को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और कैसे स्मार्ट वर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो दैट आप इस वीडियो का पार्ट 2 मिस ना करें।